रोशन नगर शहर में मकर संक्रांति की तैयारियां हो रही थीं। रोहित पतंग उड़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो बहुत दिन से पैसे बचा रहा था। उसने अपने मम्मी पापा को बोला था कि हम मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। रोहित के पापा ने रोहित से कहा कि बेटा, जब मकर संक्रांति आएगी तब देखा जाएगा। ये सुन के रोहित बड़ा उदास हो गया। उसने इस प्लान में अपनी बहन नैना को भी शामिल कर लिया और रोहित ने नैना से कहा कि पतंग उड़ाने के लिए मम्मी पापा को मनाओ। तब नैना ने कहा, ठीक है भैया। नैना पहले अपनी मम्मी के पास गई और कही, मम्मी, हम मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाएंगे ना? तो मम्मी ने कहा, बेटा, पतंग के बारे में तो पापा से पूछो, पर मैं तो इतना जानती हूँ कि मकर संक्रांति के दिन हम सब मंदिर चलेंगे। पापा से पतंग के बारे में जिद करने लगी तो उसके पापा ने उसकी बात मान ली। अब नैना और रोहित मकर संक्रांति का इंतज़ार करने लगे। मकर संक्रांति का दिन आ गया। रोहित सुबह सुबह उठ गया और मम्मी पापा को मकर संक्रांति विश किया और कहा, मम्मी पापा, आपको अपना वादा तो याद है ना? दोपहर में पतंग उड़ाने जाना है। पापा ने कहा। हाँ हाँ, मुझे याद है। रोहित सुबह अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला गया। रोहित अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसने अपने दोस्तों से बताया कि वो मकर संक्रांति मनाने के लिए अपने पापा को बड़ी वाली पतंग लाने के लिए कहा है। रोहित के पास एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पतंग लेने के लिए जिद कर रहा था और बोला, माँ, सब पतंग उड़ा रहे हैं, हम क्यों नहीं उड़ा रहे हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इतनी अच्छी तरह मकर संक्रांति मना पाएँ। हम तो बस खिचड़ी ही खा सकते हैं, तो चलो हम खिचड़ी खाते हैं। लेकिन वो बच्चा वहीं रोने लगा। ये सब देख के रोहित दुखी हो गया। इधर दोपहर में रोहित के पापा पतंग लेके आ जाते हैं और सबको तैयार होने के लिए कहते हैं। रोहित तो घर पे था नहीं। पापा पूछते हैं, रोहित कहाँ है? नैना कहती है, पापा, रोहित भैया तो सुबह से ही नहीं हैं। उसके पापा कहते हैं, कमाल है, रोहित को सबसे ज्यादा जल्दी थी मकर संक्रांति मनाने की और वही घर पे नहीं है। अब कब तक उसका इंतजार करेंगे? तभी रोहित वहाँ आ जाता है और कहता है, पापा, मैं अभी आधे 2 मिनट में तैयार हो जाता हूँ, फिर हम सब मिलके पतंग उड़ाने के लिए चलेंगे। तैयार होकर आ जाता है। सब लोग बाहर जाते हैं। तभी रोहित कहता है कि पापा, आज हम अकेले नहीं, यहाँ इन लोगों के साथ मकर संक्रांति मनाएंगे। उसके पापा ने कहा, पर तुम तो हमारे साथ मनाने वाले थे ना? हाँ पापा, लेकिन अब हम इन लोग के साथ मनाएंगे। मैंने ये सारी पतंग अपने पैसों से खरीदी है। आज हम अपनी खुशियाँ बांटेंगे इन बच्चों के साथ और मकर संक्रांति इन बच्चों के साथ मनाएंगे और मिलकर पतंग उड़ाएंगे। रोहित के पापा ने कहा, रोहित, मुझे तुम पर गर्व है और आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ।